दोस्तों, आज जिस कंपनी के बारे में मैं बताने वाला हूँ, उस कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करते हो, तो आपके पैसे 400% इंक्रीज़ हो जाएँगे। माने पैसे आपके डबल नहीं होंगे, 3 गुना नहीं होगा, बल्कि 4 गुना होगा। दोस्तों, कंपनी का नाम बताने के पहले इसके फंडामेंटल्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, कोई भी कंपनी में आप निवेश करते हैं, तो उसका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। फंडामेंटल्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो है फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी। मानिए उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो, बैलेंस शीट, ये सब स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये स्ट्रॉन्ग नहीं होना, तो आपको कंपनी में निवेश करना ही नहीं चाहिए, इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहिए। तो इसलिए इसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए इस कंपनी में निवेश करने के लिए, आप इन्वेस्ट कर पाए और अच्छा अमाउंट इन्वेस्ट कर पाए। क्योंकि जब तक आपको खुद कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तब तक आप उतना कन्विक्शन के साथ इन्वेस्ट भी नहीं कर पाएंगे। तो इसके फाइनेंशियल्स के बारे में आप अपने बात करते हैं। तो दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बात करें, तो सेल्स ग्रोथ इसका रहा है 20%, ओपीएम यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रहा है 28%। और सबसे मजे की बात है कि एफसीएफ माने फ्री कैश फ्लो भी इसका पॉजिटिव रहा है और बहुत अच्छा खासा रहा है। इनफैक्ट इसका कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी केपेक्स अगर उसको बाद दे दे, हर साल जो करते गया है, उसके बाद भी इसका फ्री कैश फ्लो एक्चुअली पॉजिटिव नहीं रहा, जो बहुत रेयर होता है। जनरली वो धीरे धीरे कम हो जाता है, बिकॉज केपेक्स काफ़ी होता है, पर यहाँ तो वो भी पॉजिटिव है। तो दैट्स अ फैंटास्टिक न्यूज़, मतलब बहुत ही बड़े फिगर्स है, एक्सीलेंट। अब अगर अपने बैलेंस शीट की तरफ जाते हैं, तो इट्स एक्चुअली अ डेट फ्री कंपनी, कोई डेट ही नहीं है कंपनी में, यानी कि कोई इंटरेस्ट देना ही नहीं है किसी को, तो वो भी अपना बच रहा है। मतलब प्रॉफिट बढ़ेगा तो उससे कोई इंटरेस्ट कम होगा ही नहीं, तो और बढ़ते रहेगा प्रॉफिट, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस है ही नहीं कोई भी। तो ये बहुत ही बढ़िया प्लस पॉइंट अगेन। एंड सेकंड थिंग कि ये जो हर साल जो ये केपेक्स भी है, जो हर साल ये जो इन्वेस्ट करते गए और फिक्स एसेट्स बढ़ते गए, उसके बावजूद भी इसका जो कैश इक्विवेलेंस है वो भी बढ़ते गए। मतलब फिक्स एसेट्स उसके बढ़ रहे हैं, उसके अदर इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ रहे हैं, उसके बावजूद भी इतना अच्छा पैसा कमा रहा है और इतना अच्छा कैश फ्लो है कि कैश भी उसका बढ़ते जा रहा है बैलेंस शीट में। हर साल कैश का मात्रा बढ़ती जा रहा है नॉन स्टॉप, एंड बहुत अच्छा रेशियो में बढ़ रहा है। तो अगेन दिस इज अ वेरी गुड साइन, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। और जो बोलते हैं ना सोने पे सुहागा, इस कंपनी का पी रेशियो केवल 10 है, विच इज वेरी लो कंपेयर्ड इसके फंडामेंटल्स के हिसाब से बहुत सही है। आई बिलीव इट्स डेफिनेटली एन अंडर वैल्यूड कंपनी, और ये कंपनी का आगे बढ़ने का चांस बहुत हाई है, अच्छा खासा रिटर्न्स आपको देगा। इस पी रेशियो में तो डेफिनेटली खरीदना बनता है। हिस्टोरिकल पी भी इसका कोई बहुत बेसी नहीं रहा, 11 ही, और उससे कम ही इनफैक्ट अभी, विच इज अगेन अ फैंटास्टिक बार्गेन। देखिए, बहुत बार क्या होता है स्टॉक मार्केट में, कुछ कंपनीज के जो प्राइसेस है वो सडनली बढ़ते हैं और कभी कभी लेट से बढ़ता है। हो सकता है कंपनी उनमें से एक है जिसका प्राइस अभी बढ़ना बाकी, और बढ़ेगा तो बहुत तेजी से बढ़ेगा और आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा। तो दोस्तों, अब टाइम आ गया इस कंपनी का नाम बताने का, और ये कंपनी का नाम है राइट्स, RITES। और ये PSU है, यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, माने कि गवर्नमेंट का मेजर इसमें शेयर है। और बहुत बार क्या लगता है अरे ये PSU है तो क्या कहाँ से बढ़ेगा, पर इसमें ट्विस्ट है। ये PSU होने के बावजूद ये एकदम प्राइवेट कंपनी की तरह काम करती है, और बहुत इसका मतलब आप समझ लो ना कि ये वैसा कंपनी नहीं है जिसमें बहुत से एसेट्स है वो फालतू में बैठे हुए, उसका कोई रिटर्न्स नहीं मिल रहा है। ये एक्चुअली कंसल्टेंट कंपनी है, कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता है, और उसमें बहुत अच्छे मार्जिन्स इसको मिलते हैं, भयंकर रूप के मार्जिन्स मिलते हैं। तो PSU होने के बावजूद भी ये एकदम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह काम करता है, और डिविडेंड्स भी अच्छा देता है। सबसे बड़ा बात है कि इसका प्राइस तो बढ़ेगा ही, डिविडेंड्स भी आपको साथ साथ मिलेगा, तो दोनों तरफ से आपको फायदा होने वाला है। तो दोस्तों, इस कंपनी का बेसिकली काम क्या है? ये कंपनी एक्चुअली कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती है टू रेलवेज, विच इज वन ऑफ दिस मेन कस्टमर्स, और भी काफ़ी कस्टमर्स, पर रेलवेज का बहुत इंपॉर्टेंट कस्टमर है। अब क्या कंसल्टेंसी उनको प्रोवाइड करती है? ये उनको बाकायदा पूरा फ्रॉम द इनिशियल स्टेज टू द एंड स्टेज पूरा कंसल्टेंसी उनको देती है। जैसे आपका सिविल वर्क्स का हो गया, लाइन इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, सिग्नलिंग हो गया, टेलीकम्युनिकेशंस हो गया, रेलवेज का पूरा उसमें इन्वॉल्व रहती है। उससे इसको बहुत अच्छा पैसा मिलता है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ इसको बेसिक बहुत लंबा चौड़ा कोई मशीनरी नहीं चाहिए कि प्लांट बैठाना है, फैक्ट्री बैठाना है, बड़ा अच्छा खासा बहुत पैसा इन्वेस्ट करना है, क्योंकि कंसल्टेंसी में प्रोवाइड करिए ना तो अच्छा खासा पैसा भी इसको मिलते रहता है विदाउट एनी मेजर इन्वेस्टमेंट। और इसका एक और इसको बहुत बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर भी मिला है टू प्रोवाइड लोकोमोटिव्स एंड कोचेस टू मोजाम्बिक एंड अफ्रीका, वो भी इसको अच्छा ऑर्डर मिला। देखिए, गवर्नमेंट कंपनी होने का ये बहुत इसको बड़ा बेनिफिट भी मिल रहा है। अब पूरा कंसल्टेंसी भी रेलवेज को प्रोवाइड करिए, ये भी ऑर्डर उसको मिला है टू प्रोवाइड टू द अफ्रीका, विच इज अ वेरी बिग ऑर्डर, बिकॉज एक कंट्री बकायदा इसको बकायदा ऑर्डर दिया है। इनफैक्ट के इंडियन रेलवेज का इकलौता यानी सोल एक्सपोर्ट आर्म है जो प्रोवाइड करती है लोकोमोटिव्स, स्पेयर्स, रोलिंग स्टॉक्स एंड इक्विपमेंट टू अदर कंट्रीज।
तो लिटरली ये मोनोपोली है काइंड। और अब ये कंपनी तो और भी एक्सपैंड करी है, फ्रॉम रेलवेज टू सी पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, रोड्स, सब जगह से कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स उसको मिल रहा है। और सिर्फ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स ही नहीं, प्राइवेट पार्टी से भी कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहा है। और ये अपना मार्जिन्स में भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है, मार्जिन्स वही रहता है चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो। तो मार्जिन्स इसके बहुत अच्छे हैं और इसका एक्सपेंशन भी बहुत हो रहा है। तो कमाई का रास्ता बनते ही जा रहा है और कमाई कमाई हो रहा है कंपनी का। मतलब 4 गुना क्या हो सकता है, उससे और आगे भी आपको रिटर्न मिल जाए। कंपनी डेफिनेटली आगे तो बनना ही है, बहुत आगे बनना है और आपको अच्छा कमाई दे के देगा, ये तो पक्का बात है। इसके अलावा ये मैकेनिकल हैंडलिंग सिस्टम ऑफ कोल एंड आयनो एट माइंस भी प्रोवाइड करेगी। अनलोडिंग एंड लोडिंग ऑफ कार्गो एट पोर्ट्स वो भी प्रोवाइड करेगी। मेट्रो का मेंटेनेंस भी प्रोवाइड करेगी, उनके जो लाइन्स है उसको भी मेंटेन करने के लिए वो रुपया लेगी। कंसल्टेंसी भी उनको प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा ये और अपना एक्सपर्टीज प्रोवाइड करेगी तो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स, इरिगेशन, देन वाटर ट्रांसमिशन, मतलब इतना कुछ है। डिफेंस इक्विपमेंट का भी एक्सपर्टीज प्रोवाइड करेगी कि भाई ये सही लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ये सही आपका डील है कि नहीं, इसके बारे में पूरा एक्सपर्टीज देगी। और दोस्तों ये कंपनी ने लोकोमोटिव्स का मेंटेनेंस के लिए एक लोकोमोटिव मेंटेनेंस यूनिट भी बैठा है, जो सदाबहार काम है, क्योंकि लोकोमोटिव्स ट्रेन के कोचेस को हमेशा दरकार पड़ता है मेंटेनेंस का, तो इनको ही मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी है अगेन, तो ये भी फायदा है। तो दोस्तों आप देख रहे हो कि इसको सिर्फ गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, प्राइवेट पार्टी से भी अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहा है। अब काम अच्छा कर रही है तभी तो प्राइवेट लोगों से कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे, तो क्यों मिलेगा, और उनसे अच्छा कमा भी रही है पूरा मार्जिन्स के साथ। तो डेफिनेटली इसका मोड तो है, ये अच्छा प्रोवाइड तो करती है सर्विसेज, एक्सपर्टीज प्रोवाइड करती है, स्पेशलाइज सर्विसेज प्रोवाइड करती है जो सबके पास नहीं है, क्योंकि इनका बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है काफी सालों का, ये फायदा उनको मिल रहा है अभी। तो डेफिनेटली ये कंपनी के पास बहुत एडवांटेजेस है कंपेयर टू कंपेटिटर्स, और टाइम लगेगा कोई भी कंपटीटर को इनके साथ कम्पीट करने में। और अपना सब्सिडरी REMCL यानी रेलवे एनर्जी मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, उसके थ्रू एक्सपर्टीज प्रोवाइड करेगी तो ऑल द सोलर एंड विंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स। तो इतना कुछ इसके पास काम है, इतना ऑर्डर्स है कि कोई अंत नहीं है। मतलब यहाँ नहीं तो वहाँ से मिल जाएगा, वहाँ तो यहाँ से मिल जाएगा, और अगर बाजार बढ़िया चलेगा, सब जगह से ऑर्डर मिलेगा, तो इमेजिन क्या इसका स्टेट ऑफ अफेयर्स होगा, कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी ये कंपनी। तो डेफिनेटली ये कंपनी में कोई नुकसान नहीं है, आगे बढ़ना ही है। मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत हाई है, तो आराम से आप इसमें निवेश कर सकते हो, आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं आंख बंद करके। तो वेट क्या करें, जाइए शेयर खरीदे और पेशेंस रखिए, कन्विक्शन रखिए, भरोसा रखिए कंपनी में कि कंपनी आगे बढ़ेगी और बनना ही है। अगर शेयर का दाम थोड़ा गिरता भी है तो घबराइएगा मत, आखिर में आपका ये शेयर का दाम बनना ही और अच्छा खासा आपको रिटर्न देके देगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और फ्यूचर में मैं इसी टाइप के इंटरेस्टिंग वीडियोस और अच्छे अच्छे कंपनीज आपके सामने लाऊंगा, ताकि आपके पैसे डबल नहीं, 3 गुना नहीं, 4 गुना बढ़ते रहे। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।